my best of the greetings. I'm your educator, Mr. G.V. Swar. Welcome to my YouTube channel of schooling. ये लेक्चर सीरीज पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 आपने देखा है और वहाँ पर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग एड्स के ऊपर हमने डिस्कशन रखा था और इस पार्ट में हम समराइज करेंगे. दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज. और आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा. एंड प्लीज़ जॉइन एंड फॉलो मी इन माई इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड फेसबुक. एंड PDF नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप इंस्टा में जुड़ जाइए. आई अपलोड द PDF नोट्स ओवर देयर. और ये लास्ट पार्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये टीचिंग एड्स के साथ क्या रिलेशन है, और एक्टिविटी प्लान, ये सारे देखेंगे. एंड ऑल्सो विल गो थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कैसे होता है वो भी देखेंगे थोड़ा. ठीक है, तो आज के लेसन शुरू करते हैं. देखें, व्हिच ऑफ द प्लान्स में बी लिस्ट लर्नर सेंटर्ड. लिस्ट लर्नर सेंटर्ड कौन सी प्लान इनमें से जो लिस्ट लर्नर सेंटर्ड है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ योर टीचिंग एड्स. कौन सा है? इंस्ट्रक्शनल प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, एक्टिविटी प्लान. क्या है ये सारे टर्म? दिस टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा है जो लिस्ट लर्नर सेंटर्ड है? मतलब ये लर्नर का लेना देना इतना नहीं है तो सारे, ये तो सारे जो टीचर बनाते हैं, ये सारे टीचर डोमिनेटेड है. इंस्ट्रक्शनल प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, एक्टिविटी प्लान सारे टीचर्स बनाते हैं. बट विच वन आउट ऑफ दिस 4 इज टोटली गवर्न्ड बाय द टीचर, मैनेज्ड बाय द टीचर, इवेल्युएटेड बाय द टीचर? उसमें चाइल्ड का इम्प्रेशन लेना या चाइल्ड को इन्वॉल्व करना भी नहीं होता है. कौन सा है? इंस्ट्रक्शनल प्लान क्या है वो देखते हैं पहले. इट इज बेस्ड अपॉन टीचर सेंटर्ड अप्रोच. ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, अप्रोच. और वाई? बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय टीचर्स ओनली टू इवैल्यूएट द मेथड्स ऑफ टीचिंग. यहां पर इवैल्यूएट द मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे आर इन ऑर्गेनाइज्ड बाय टीचर्स कि किसके लिए? टू इवैल्यूएट द मेथड्स ऑफ टीचिंग. While doing instructional planning, it is important to recognize that learners in schools are from enormously diverse groups. जो learners है स्कूल में वो heterogeneous in nature होते हैं, मोस्टली डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं. उनका लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होते हैं. तो उनके लिए जो मेथड्स ऑफ टीचिंग होगा, जो टीचिंग होगा वो डिसाइड करेगा टीचर कि किस ढंग से मैं पढ़ाऊँ उसको. तो वो कहलाता है इंस्ट्रक्शनल प्लान. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय टीचर्स ओनली टू इवैल्यूएट द मेथड्स ऑफ टीचिंग. मेथड्स ऑफ टीचिंग वो इंस्ट्रक्शनल प्लान के साथ जुड़ता है. अब देखते हैं यूनिट प्लान क्या है. यूनिट प्लान क्या है? फॉर टीचर सक्सेस इन टीचिंग प्रॉपर यूनिट प्लान इज रिक्वायर्ड. ये टीचर सक्सेस के लिए है. जितना बढ़िया यूनिट प्लान बनाएगा उतना सक्सेस होगा टीचर का. ठीक है, हियर द टीचर्स एबिलिटी टू रिलेट सोसाइटल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज. वो रिलेट करेगा किसको? सोसाइटी एंड प्रोफेशन. ये दोनों वैल्यूज को वो रिलेट करेगा. दिस इज हिज एबिलिटी. वो देखना चाहिए कि टीचर का एबिलिटी है क्या. किसके साथ रिलेट करेगा? नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ द लर्नर, नॉलेज ऑफ द टीचिंग मेथड्स. ये लर्नर का नॉलेज और कंटेंट का नॉलेज. ठीक है, कंटेंट का नॉलेज और मेथड्स का नॉलेज. ये तीनों चीज़ को वो रिलेट करेगा सोसाइटी एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़ के साथ.
वो एबिलिटी है टीचर का, ठीक है। तो यूनिट प्लान वो बनाता है, एक यूनिट में क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है, प्रोफेशनल वैल्यूज़ के साथ उसका क्या रिलेशन है, और नॉलेज ऑफ लर्नर्स उसके साथ क्या रिलेट है, और मतलब सब्जेक्ट मैटर का, कंटेंट का क्या रिलेशन है, और टीचिंग मेथड्स के साथ वो रिलेटेड है या नहीं है। वो सारे चीज़ को देखते हुए वो यूनिट प्लान बनाता है। और आइए लेसन प्लान, आपका फेवरेट, ठीक है। यूनिट प्लानिंग एज ए प्रोसेस वेर इन द टीचर को सेलेक्ट करना होता है यूनिट प्लान के लिए, सिलेक्ट करना है और ऑर्गेनाइज भी करना है, ऑर्डर में लाना है, क्या पहले क्या बाद में, और उसको इवैल्यूएट भी करना है, ठीक है। ये सही अपना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। एंड रिवीजन होता है, व्हाट दे टीच एंड हाउ दे टीच, व्हाट टीच एंड हाउ दे टीच, व्हाट एंड हाउ के बीच में वो बैलेंस लाता है यूनिट प्लान। लेसन प्लान देखते हैं। लेसन प्लान क्या है? लेसन प्लान टीचर्स डे टू डे एक्टिविटी, ये डे टू डे एक्टिविटी है, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटी है। और क्या इंक्लूड होता है उसमें? लेसन ऑब्जेक्टिव या नॉलेज वाला हो, अंडरस्टैंडिंग वाला हो, एप्लीकेशन वाला हो, स्किल वाला हो, या क्रिएटिविटी वाला हो, ठीक है। ये टीचर्स डे टू डे एक्टिविटी में आता है लेसन प्लानिंग। ये टीचर सेंटर्ड भी है। लर्नर ऑब्जेक्टिव्स हो, या कंटेंट हो, या मेथड हो, मटेरियल्स हो, इक्विपमेंट मतलब यहाँ द टूल्स, द टीचिंग एड्स, एप्लीकेशन हो, एंड इवैल्यूएशन ऑफ ईच लेसन ही टीचेस। ईच लेसन, हर एक लेसन के लिए उनको चाहिए, ठीक है। ये सारे चीज़ उनको ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान बनाना है। देखिए, लेसन प्लान बनाने के लिए 2 इम्पोर्टेंट टास्क्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ द टीचर। क्या है? एक तो वो एनालाइज करेगा, एनालाइज द कंटेंट। वो कंटेंट को पहले एनालाइज करेगा, या कंसेप्ट को एनालाइज करेगा। क्या कंसेप्ट में पढ़ाना जा रहा हूँ आज, क्या प्रिंसिपल मैंने आज पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या लॉज हमने आज सेट किया है पढ़ाने के लिए, क्या किस थ्योरी पर हम बात करेंगे आज, ये सारे, या लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा मेरा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे आज, ये सारे क्या है? कंटेंट एनालिसिस। ये सारे कंटेंट एनालिसिस होगा। कंटेंट एनालिसिस, पहले तो कंटेंट एनालिसिस हो जाएगा। दूसरा में क्या होगा? डिज़ाइन करेगा अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज़। किन किन एक्टिविटीज़ के साथ मैं आज जाऊंगा क्लास को, ठीक है। और डेवलप स्ट्रैटेजी मेरा क्या होगा, अगर एक्टिविटी ये है तो स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा, और ये सारे, और फीडबैक में कैसे लूँगा, मेरे फीडबैक का प्रोसेस जो है फ्रॉम द स्टूडेंट्स, हाउ टू ऑब्टेन इट, व्हाट वुड बी द मोड। ये सारे चीज़ को लेकर के लेसन प्लान बनते हैं। आपको पता होगा 5 E's इन पॉपुलैरिटी इन वोग, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी ऑफ लर्निंग का 5 P क्या क्या है? एक होता है एंगेज, हाउ टू एंगेज द चाइल्ड, हाउ टू एक्सप्लोर द concept, and how to explain on it, ठीक है। और how to elaborate and how to evaluate. All these 5 points are the 5 P's. ये बहुत मतलब ये this is a vast area. I can give a lecture for hours together on this. वो हम दूसरा पॉइंट में बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये रहा लेसन प्लान। एक्टिविटी प्लान क्या है वो थोड़ा देखते हैं। एक्टिविटी प्लान, ठीक है, वो भी टीचर सेंटर्ड है। क्या है एम एक्टिविटी का? टू ब्रिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट मीन्स फ्रॉम ऑल द डोमेन्स द डेवलपमेंट शुड बी देयर। नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एप्लीकेशन हो, या सोशल हो, या आपका मतलब अफेक्टिव डोमेन हो, ये सारे डोमेन के ऊपर वो होलिस्टिक डेवलपमेंट लाता है। एक एम है एक्टिविटी का।
और एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय लर्नर्स। लर्नर्स तो कैरी आउट करते हैं, लर्नर्स कैरी आउट करते हैं। एक्टिविटीज बिकम द मीडियम ऑफ लर्निंग, ये मीडियम बन जाते हैं लर्निंग का, मीडियम ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। तो इसमें थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से है। तो ये सारे चीज़ जानने के बाद आपको क्या लगता है कौन सा आंसर होगा? व्हिच ऑफ द प्लान्स में भी इंस्ट्रक्शनल प्लान, मैंने कहा है कि ये मेथड ऑफ टीचिंग को इवेलुएट करने के लिए है। यूनिट प्लान वो सोसाइटी एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़ को रिलेट करता है लर्नर्स नॉलेज, कंटेंट नॉलेज एंड मेथड्स एंड मटेरियल्स के साथ। और लेसन प्लान जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है और एक्टिविटीज़ लेता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, क्लास में फीडबैक लेता है, ये सारे चीज़ करता है। और एक्टिविटी जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है। सो इससे पता चलता है तो चॉइस ए इज लिस्ट लर्नर सेंटर्ड, इसमें थोड़ा लर्नर सेंटर्ड ज़्यादा है, एक्टिविटी में ज़्यादा है, लेसन प्लान भी और यूनिट प्लान उसमें भी लर्नर का इन्वॉल्वमेंट उसको नज़र में रखते हुए ये सारे चीज़ बनाए जाते हैं। बट मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो कंटेंट के साथ चलता है, किस कंटेंट को किस मेथड के साथ आगे ले जाना चाहिए। दिस इज़ प्योरली इंस्ट्रक्शनल प्लान। देयर इज ए, आप इंस्ट्रक्शनल प्लान को किसने लेसन प्लान भी बताते हैं, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following is not a principle of the use of audiovisual teaching aids? Audiovisual teaching aids कौन सा है? देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। हम समराइजेशन ऑफ ऑल दिस लेक्चर्स के पास आ रहे हैं अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब तक हमने बहुत सारा चॉइस को एक एक क्वेश्चन मान के डिस्कशन कर चुके हैं। तो टीचिंग एड्स प्रिंसिपल क्या है ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स के लिए? नॉट, यहाँ पर हमको निकालना है, मतलब आउट ऑफ दिस 4 3 आर ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंसिपल है, एक नहीं है। वो वाला कौन सा है? इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बाय द टीचर, वो टीचिंग एड्स के साथ ही होता है। स्टूडेंट्स लर्न बेटर, रिटेन द आइडियाज फॉर ए लॉन्गर टाइम, वो भी टीचिंग एड्स का काम है। स्टूडेंट को बेटर लर्निंग देता है, रिटेन करता है आइडियाज़ को फॉर ए लॉन्गर टाइम। एंड टीचर के हाथ जब अच्छा टीचिंग एड हो और उसको पता है कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो वो इफेक्टिव टीचर बन जाता है। तो ऑडियो विजुअल एड वो तो टीचिंग एड इन जनरल। ऑडियो विजुअल एड क्या करता है? कैप्चर एंड सस्टेन लर्नर्स अटेंशन, वो कैप्चर करता है, कैप्चर and sustain learners attention for long time। इनिशिएट होता है, स्टिमुलेट होता है, रीइंफोर्स होता है लर्निंग पे। ऑडियो विजुअल एड के साथ रीइंफोर्समेंट होता है और आपका स्टिमुलेशन होता है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन करते हुए ये सारे चीज़ बोला था। ठीक है, हमारा पार्ट 2 लेक्चर में। प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन को पहले देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, टीचिंग एड्स मस्ट सूट द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक होता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, मेरा ऑब्जेक्टिव्स जो है टीचिंग एड्स अकॉर्डिंगली बनेंगे। ठीक है, एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, इसके साथ साथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, ये ऑब्जेक्टिव्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, ये दोनों डिसाइड करते हैं किस टाइप का टीचिंग एड्स होगा। और टीचिंग एड्स एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जिस ग्रुप के लिए आप पढ़ा रहे हो, जिस लेवल के लिए आप पढ़ा रहे हो, ये दोनों भी अंदर आएंगे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के लिए। एंड इट मस्ट बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव आइटम फॉर द लेसन बीइंग टॉट। ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो भी टीचिंग एड्स आप क्लास को लेके जा रहे हो। ऑडियो विजुअल एज को देखना है बच्चों का, उसका लेवल को देखना है,
और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को देखना है और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, ये सारे चीज़ को मिला के आपको सिलेक्शन करना है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। नहीं तो आपका ले जाना पढ़ाना उसमें और इवेल्युएट करोगे, देखोगे यू हैव नॉट अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव सेट इन द लेसन। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। टीचिंग एड्स के लिए लोकली अवेलेबल मटेरियल आपको लेना चाहिए, लोकली अवेलेबल मटेरियल, लोकली अवेलेबल मटेरियल, नहीं कि आपने कहाँ से मंगवाया है और वो आएगा और आप टीचिंग लेसन करोगे, लेसन को पढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकली अवेलेबल मटेरियल्स ज़्यादातर शुड बी चोजन ऑन प्रायोरिटी। एंड ऐसा नहीं कि आपको क्या कर दिया, टीचर को बनाना आता है या नहीं बनाना आता है टीचिंग एड्स, उसको भी स्कूल मैनेजमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि आप टीचिंग एड्स ले आओ और पढ़ाओ, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया। नो, some amount of investment is required from the management. Some training must be given, some training must be given, some training must be given, must be provided to the teachers to prepare the teaching aids. टीचर को कितना आता है is not important, how you have trained the teacher is important. So students may be associated, the process of preparing the teaching aids, इसके लिए students को प्रिपेयर भी होना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व भी आप कर सकते हो, स्टूडेंट्स को प्रिपेयरिंग द टीचिंग एड्स। दैट विल बी फन एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर द टीचिंग एड्स। और दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल। ठीक है। तो प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप टीचर के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया, आपको टीचिंग करना है और हम स्कूल जो है कुछ नहीं लाएंगे, कुछ नहीं देंगे आपको, आप करो लेकिन बढ़िया करो, ऐसा नहीं होगा। इन दैट वे यू कैन नॉट कंटिन्यू द ट्रेडिशन फॉर लॉन्ग टाइम। देयर विल बी रिवल्ट, देयर विल बी डिससेटिस्फैक्शन एंड वो डायरेक्ट असर होगा स्टूडेंट्स के करियर के ऊपर। आपको पता नहीं है, एज ए मैनेजर यू हैव नो आइडिया दैट इट इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द करियर ऑफ द चाइल्ड। वो डिससेटिस्फैक्शन कहाँ पर निकालेगा? टीचर निकालेगा बच्चों के ऊपर इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो दूसरा चीज़ है, टीचर्स बिहेवियर में हम देखेंगे दूसरे वीडियोस में, दूसरे लेक्चर में। तो ये फिजिकल कंट्रोल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल, कीपिंग अप है, वो सेफ कीपिंग होना चाहिए। एक बार बन गया टीचिंग एड्स, उसको सेफ कीपिंग के लिए चाहिए, सेफ कीपिंग होना चाहिए उसका। मस्ट बी केयरफुली ऑब्जर्व बिफोर प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंटेशन से पहले देख लेना चाहिए कि वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। और फुल्ली, और टीचर का पास नॉलेज होना चाहिए, ही शुड बी फुल्ली एक्वेंटेड विद द वर्किंग ऑफ दिस टीचिंग एड। उसके पास नॉलेज होना चाहिए, नहीं कि वो ले आया और उसको मतलब मैनेज करना उसको पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू मच एक्सपोजर ऑफ एन एड, और अगर ज़्यादा दिखाने लगोगे, ज़्यादा एक्सपोजिशन और एक्सपोजर ऑफ एन एड, एक्सपोजिशन ऑफ एन एड इन द क्लासरूम, वो डिस्ट्रैक्ट करता है, इट डिस्ट्रैक्ट्स। ज़्यादा नहीं दिखाना है, जब चाहिए। हमने देखा है क्लास पे टीचर क्या करते हैं, दे जस्ट हंग द चार्ट ऑन द बोर्ड, they mount the chart on the board for throughout the class, but that is not the point. करना नहीं चाहिए। As and when you require it to show, you show it, and the other time you just fold it and keep it on your table. उसको करना चाहिए, नहीं तो बच्चे उसी को देखने लगेंगे, बातें करने लगेंगे, and they will be deviated from the main point. That's why it should be physical control उसका होना चाहिए, सेफ कीपिंग, और डिस्ट्रैक्टर वो ना बन जाए, वो अट्रैक्टर बनना चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स, और एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स। हम समराइजेशन में चल रहे हैं। ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स आई एम जस्ट
preparing for you. Teaching aids will be more effective if teachers guide the learners to respond actively, that they describe or they derive the maximum benefit out of it. मैक्सिमम बेनिफिट आना चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए। स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए कि आप उसको रेस्पॉन्ड करो, इस ढंग से करो, और एक्टिव रेस्पॉन्स होना चाहिए, एक्टिव रेस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल कंट्रोल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन हो गया, और ये सारे चीज़ हमने देख लिया। और बाकी रहा एक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, नॉट अ प्रिंसिपल द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग। वो ऑब्जर्वेशन उसके अंदर नहीं आता है। प्रिपरेशन आता है, प्रेजेंटेशन आता है, सिलेक्शन आता है, ऑब्जर्वेशन नहीं आता है। ठीक है, परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन वी आर coming across. According to the recommendation of NCF, National Curriculum Framework, technology could be integrated. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का बात उठा था 2005 में। क्या आपने अगर पढ़ा है NCF 2005, आपको पता चलेगा व्हाट इज द एग्जैक्ट सेंटेंस। दिस इज very knowledge type question. According to the recommendation of NCF 2005, technology could be integrated. किसके साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए? With the larger goals and processes of educational programs, with revisions to meet current developmental policies of the central government, as an add-on to the main educational goals, used only judiciously, subject to the economic and social goals of community. कौन सा आपने पढ़ा है? तो ये है with the larger goals and processes of educational programs. ये बहुत बड़ा चीज़ है, हम यहाँ बात नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर। लार्जर गोल्स क्या होगा और प्रोसेस क्या होंगे एजुकेशनल प्रोग्राम्स का। ये लार्जर गोल्स या प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ there should be integration of technology for greater benefit of learning. हमारा गोल अचीव करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना है एजुकेशन पे, नहीं तो आप यू कैन नॉट अचीव योर गोल। सो इसके साथ हम आज का लेसन यहीं पर उसको विराम देते हैं और आगे लेके चलेंगे विथ ए न्यू कंसेप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको लिखा है, सर आप ब्लूप्रिंट के ऊपर अपना लेक्चर और एमसीक्यूज रखिए, दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर अस। हम देखते हैं नेक्स्ट, आई विल टेक सम टाइम टू प्रिपेयर इट। सो आपने अगर देखा नहीं है मेरे सारे लेसन्स, आप देख लीजिए सारे लेसन्स को। अब तक 3 सीरीज बन चुके हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन और सुपरविज़न का एक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन का है, और ये रहा टीचिंग एड्स का। ठीक है, आप लाइक भी कर दीजिए क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारे मतलब लेबर किया है, लाइक तो बनता है। और कमेंट में लिखिए, जैसे लिखते हैं सर हमको ये चाहिए वो चाहिए, हम बनाएंगे। एंड प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एट दोज हु आर वर्किंग इन द सिमिलर फील्ड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस। अगर डिटेल में आपको जुड़ना है मेरे साथ, यू कैन जॉइन मी इन द टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ट्विटर एंड इंस्टा एंड फेसबुक में। मैंने सारे नोट्स जो है, जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी बनते हैं विद कमेंट्स, ऑल दी स्लाइड्स, आई एम सेंडिंग इट इन माई योर टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड करता हूँ। आप वहाँ पर जाके अपना नोट भी देख सकते हो। ठीक है, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच गिविंग मी पेशेंट हियर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।